नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र 25 साल है और हाल ही में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही आराम कर रहा हूँ। मेरी कजन सिस्टर काजल, जो मेरे चाचा की सबसे छोटी बेटी है, वो शहर में पढ़ाई करती है और पापा की सबसे लाडली है। काजल हमेशा हंसमुख और शरारती स्वभाव की रही। बचपन से ही हम दोनों के बीच बहुत मस्ती और तकरार चलती आई है। ये कहानी उस दिन की है जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था और घर का माहौल शांत था। अचानक दरवाजे की आहट हुई। मैंने देखा कि काजल कमरे में घुसते हुए मुस्कुरा रही थी। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। काजल ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? पापा से मिलने आई थी और तुम्हें भी देख लूं। वैसे तुम कैसे हो? मैंने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। और तुम इतनी अचानक कैसे आ गई? काजल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। वैसे आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, मैं कॉल करती हूँ तो तुम उठाते भी नहीं। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्यों, क्या मैं बिजी नहीं रह सकता? मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। काजल शरारती मुस्कान के साथ बोली, कहीं वह फ्रेंड्स में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निशा तो नहीं, जिसके पीछे तुम हमेशा लगे रहते थे? काजल की इस बात पर मैं हंसने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। उसने मेरी मुस्कान को पकड़ लिया और तुरंत बोली, अब तो मैं ये बात घर पर पापा को बता दूंगी। यह सुनकर मैं डर गया और जल्दी से कहा, अगर तुमने यह बात घर पर बताई तो मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम शहर में क्या करती हो। काजल ने थोड़ी सी घबराहट के साथ पूछा, तुम्हें क्या पता है कि मैं शहर में क्या करती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब पता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा को ना बताऊं तो तुम्हें चुप रहना होगा। अब काजल थोड़ी शांत हो गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोली कि अगर तुम मेरी बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हारी बात छिपा लूंगी। इस तरह हम दोनों के बीच एक समझौता हो गया कि हम एक दूसरे के राज किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद हमारी बातचीत और मस्ती और मजेदार हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को छेड़ा भी और साथ में बहुत हंसी मजाक भी किया। उस दिन हमें एहसास हुआ कि हमारे बीच का रिश्ता केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि गहरे दोस्ती और विश्वास का भी है।